हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आपके EMRS की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो जीके एंड सीए, जनरल नॉलेज, ठीक है, एंड सीए करंट अफेयर, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस टॉपिक से आपका क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है और कितने नंबर के आएंगे। तो आपको पता होगा कि ये आपका 10 नंबर का पोर्शन है जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो कितने नंबर का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और कितने नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। नंबर घट बढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके 10 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपका ये जो जनरल नॉलेज का ये जो पार्ट है वो उसका सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो मेरी एक राय है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी तैयारी है तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट जो है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, डीप में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप वहीं पर फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और नंबर है सिर्फ 10, ठीक है, वो भी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज दोनों को मिला करके। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप कवर कर सकते हैं और जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान यानी कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि पॉलिटिकल या फिर पॉलिटी आप कह सकते हैं। तो देखते हैं कि इस जो टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य संवैधानिक प्रावधान, यानी क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है इम्पोर्टेंट उससे प्रश्न आ सकते हैं। फिर है मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, ठीक है, कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय व्यक्ति रहे उनके बारे में, मुख्य व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न आ सकता है। लोकतंत्र के बारे में आ सकता है प्रश्न, ठीक है, चुनाव जो है, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से पॉलिटिक्स से प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल से मत पढ़िएगा, ठीक है। ऊपर से आप पढ़ सकते हैं और बहुत कठिन प्रश्न भी इसमें नहीं आएंगे, बेसिक से ही प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। इस वजह से आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि इसको डीपली मत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हिस्ट्री, ठीक है, भारतीय इतिहास और आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं जनरल नॉलेज पार्ट में, जिसमें है भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाएं। जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे प्रश्न बनते हैं और ये ज़्यादातर जो है कक्षा 8वीं तक के सिलेबस से आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मैं NCERT की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट बोर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ। NCERT का जो सिलेबस है उससे कक्षा 8वीं तक के सिलेबस से इस तरह के प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। जीके से ज़्यादातर कक्षा 8वीं तक के पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न 10वीं स्तर तक के भी आ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का जो है कक्षा 8वीं तक ही आएगा लगभग। आगे है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। तो जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो 1857 से 1947 तक की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है वो, और 1947 के बाद का जो घटनाक्रम रहा है उससे प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं भूगोल से, ठीक है, यानी कि आपका जियोग्राफी से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्य भूगोल है और भारत और विश्व का भूगोल। जो सामान्य भूगोल है, भारत और विश्व का भूगोल है, वो लगभग जो है कक्षा 8वीं NCERT तक के स्तर के आते हैं, या फिर कुछ प्रश्न जो है 10वीं तक की भी आ सकते हैं। तो आप 8वीं तक पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन टॉपिक 4 है, देखते हैं क्या है। ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। तो ये तो NCERT में जो है 9th में ही 9th से ही स्टार्ट होता है, तो आप 9th-10th का जो है इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, जो GDP वगैरह है वो सभी
इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। फिर है कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाएं, यानी कि वर्तमान जो आर्थिक घटनाएं हैं वो आपके करंट अफेयर में भी आ जाएंगे और इकोनॉमिक से वो रिलेट करते हैं, तो वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक नंबर 5 है उसमें आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, यानी कि जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न में, बहुत डीपली नहीं पूछे जाएंगे, मूल जानकारी जो है, जैसे डिसीज़ के बारे में अगर साइंस में पढ़ रहे हैं तो डिसीज़ के बारे में, और जो भी भौतिक और रसायन में यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एक बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपका सामान्य विज्ञान ही इसमें चेक किया जाएगा, तो आप कक्षा 8वीं या फिर 10वीं स्तर तक के साइंस को पढ़ सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, और फिर उसके आगे आ जाता है आपका करंट अफेयर का, यानी कि सीए। करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक्स से करंट अफेयर बन जाते हैं उसको देख लीजिए। आपका है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सामान्य जानकारियाँ, यानी कि जो देश और विदेशों से संबंधित जो सामान्य जानकारी, जो आजकल की कुछ घटनाएं हैं वो सभी आ जाते हैं। घटनाएं हैं जो अभी की कुछ घटनाएं घट रही हैं वो। फिर है आपका खेल है ना, स्पोर्ट्स। उसके बाद है साहित्य यानी कि लिटरेचर, तो ये स्पोर्ट्स और लिटरेचर ज़रूर पढ़िएगा। तो कौन कौन से जो हैं साहित्यकारों ने अभी नए नए बुक्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके करंट अफेयर में। और अभी के हाल ही के अंदर जो खेल कूद हुए हैं उनमें किसने किस टूर्नामेंट को जीता है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और उसके अलावा देश विदेश से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर में आते हैं, यानी कि देश में आजकल क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, अभी लेटेस्ट कुछ घटनाक्रम पिछले 5-6 महीने के घटनाक्रमों को पूछ लिया जाता है। तो इतने तरह के प्रश्न आते हैं आपके करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आपके EMRS के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपके जीके एंड सीए जो टॉपिक्स है आपका, इतने तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय आप व्यर्थ मत कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप देख सकते हैं, ठीक नहीं है तब भी आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को देखिएगा, बहुत ज़्यादा डीप मत घुसिएगा, क्योंकि ये दोनों मिला करके 10 नंबर के आने वाले हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ठीक है, यही एक जानकारी थी और इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।